हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्मॉल बेबी के लिए फलिया बनाना बताऊंगी, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने डबल लिया है, क्योंकि नीचे का कपड़ा एक होता है और ऊपर का एक कपड़ा होता है, तो इसलिए मैंने डबल लिया है। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने एक साइड से 22 इंच और एक साइड से 21 इंच ली है, यानी कि 1 इंच का डिफरेंस मैंने दोनों के बीच में रखा है। अब ये कपड़े की डबल पीस है, तो इसके बीच में हमें कोई कपड़ा वगैरह तो लगाना पड़ेगा जिससे थोड़ा हैवी हो जाए। तो कपड़ा लगा ले या फोम लगा ले, कुछ भी आप लगा सकती हैं। तो मैंने इसमें लगाने के लिए फ़ोम लिया है। तो ये फ़ोम बीच में लगा करके इसको बनाना है। अगर आप चाहें तो फ़ोम के साथ साथ कपड़े की भी एक पीस लगा सकती हैं, जिससे धुलाई के बाद अगर आपका फ़ोम ख़राब हो जाए तो कपड़ा आपका अंदर रहेगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने फ़ोम का ही यूज़ किया है, मैंने कोई कपड़ा नहीं यूज़ किया है। तो ये फ़ोम की साइज़ थोड़ा सा छोटी थी, तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है। इसका जॉइंट लगा के मैंने सेट किया है, क्योंकि मेरे पास बड़ी साइज़ में नहीं था। अगर आपके पास बड़ी साइज़ हो तो वो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जॉइंट नहीं आएगा। वैसे इससे भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर छोटी छोटी पीस भी हो तो आप लगा के बना सकती हैं। तो फ़ोम को मैंने सेट कर दिया है, उसके ऊपर से मैंने दूसरी लेयर रख दी है कपड़े की। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कपड़ा मिला करके थोड़ा सा हैवी हो गया है। 3 परतें हो गई हैं, एक फ़ोम की और 2 कपड़े की। तो इस तरीके से थोड़ा मोटा हो गया है कपड़ा, और इस पर सिलाई भी लगाओ तो फुली फुली सी अच्छी आती है। तो साइड से मैंने जो एक्स्ट्रा फ़ोम है उसे कट कर दिया है। अब इसे आप चाहें तो सुई धागे से बड़े बड़े टाँके लगा लें, चाहे तो इसे पिन से पिन अप भी कर सकती हैं। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप पिन अप कर लें, आपके वक्त की बचत होगी और सिलाई करने में ईजी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने चारों साइड से पिन को लगा करके इसको पिन अप कर दिया है, ताकि सिलाई जो टाँके लगाती हैं उसको भी खोलना पड़ता है बाद में, और सिलाई लगाने में भी टाइम लगती है। तो इसलिए मैंने पिन अप कर दिया है। बीच में जहाँ पर हमने जॉइंट रखा है वहाँ पर भी हमने पिन को लगा दिया है। तो ये कहीं से भी हिलने डुलने का नाम नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारा सेट हो चुका है। तो अब इसको आप इस तरीके से उलट पलट के भी इसको सिलाई लगा सकती हैं, आपका कहीं से भी फ़ोम नहीं हटेगा, कपड़ा नहीं हटेगा। अब इस पर सिलाई किस तरीके से बनानी है आपको, वो आपके ऊपर है। चाहे तो बीच में फ्लावर बना सकती हैं, चाहे तो इस तरीके से तिरछी तिरछी लाइनिंग चला सकती हैं। तो मुझे तो ये तिरछी वाली लाइनिंग ज़्यादा बेस्ट लग रही है, तो मैं तो वही बनाऊँगी। तो यहाँ से मुझे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसी के हिसाब से दूसरी लाइन ड्रॉ की है। इसी तरीके से पूरे में हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए, मैं इसको नाप के दिखा रही हूँ कि सारी लाइंस के बीच में मैंने 3 इंच का गैप रखा है। तो इस तरीके से 3 इंच 2 इंच आप जितना भी पसंद करती हूँ उस हिसाब से गैप रख सकती हैं। अब दूसरी वाली लाइन को देखिए मैंने सीधा रखा है, इसको मैंने तिरछा नहीं किया है। तो ये आपका बर्फ़ी की शेप में बन जाएगा। अगर आपको चौकोर शेप में स्क्वायर में खाने बनाने हो तो आप उस दूसरी वाली लाइन को भी तिरछा कर सकती हैं। तो निशान लगाने के बाद मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। ये पूरी तरीके से मैंने स्टिच करके इसको तैयार कर लिया है। तो ये बीच की फलियाँ हमारी पूरी तैयार है। अब किनारे की साइड से हमें गोटा पट्टी लगाना है। तो गोटा लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक लंबी सी पट्टी कट करनी होगी, जो कि मैंने पट्टी कट की है। और आपको ये फलिए के जो कपड़े होते हैं, जो प्रिंट होता है, उसी से मैच करके पट्टी लगानी होती है। देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली और लंबाई मैंने बहुत सारी ली है, क्योंकि हमें चारों साइड इस पट्टी को लगाना है। उस हिसाब से मैंने इस पट्टी को लंबाई में लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें पट्टी को नाप करके यहाँ से कट कर देना है। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से पट्टी को यहाँ से यहाँ तक नाप करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो यहाँ से दोनों साइड मैंने नाप करके कटिंग कर दी है। अब दोनों को हमें सिलाई लगा लेना है, दोनों पट्टियों को। तो देखिए, सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब पट्टी को हमें फैला लेना है, दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से फैला लेना है। ये पट्टियाँ फैलाने के बाद, खोलने के बाद, फिर हमें दूसरी साइड की पट्टी जॉइंट करना है। तो यहाँ से फिर ये पट्टी को खोलने के बाद यहाँ से हमें नापना है, बंद करके नहीं, यहाँ से इस तरीके से फैलाने के बाद दोनों साइड की पट्टी फैला करके यहाँ से यहाँ तक हम नाप करके इस पट्टी को कटिंग करेंगे। फिर दूसरी साइड के लिए भी हम सेम नाप से कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड हमें सेम साइज़ से पट्टी लगानी है। तो यहाँ से मैंने डबल कर लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया है, और यहाँ से हमें अलग कर लेना है इस पट्टी को। अब ये पट्टी दोनों साइड हमें रखना है, इस तरीके से रख करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पट्टियों को हम इसी तरीके से रख के सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इन पट्टियों को भी हमें फैला लेना है उसी तरीके से। तो सीधी साइड करने पे ये पट्टी आपको इस तरीके से नज़र आएगी। चारों तरफ हमारी पट्टियाँ बिल्कुल खुली खुली सी नज़र आएंगी। अब हमें फ़ोल्ड करके इस पर गोटे की शेप में सिलाई लगाना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। कोने से बिल्कुल भी सिलाई शुरू ना करें, हमेशा गोटे की सिलाई बीच से ही शुरू करनी चाहिए।
तो आपका जो कोना है ना बहुत ही फ्रेश बनेगा। तो यहाँ से देखिए मैंने बीच से सिलाई स्टार्ट की है। अब आपको गोटा जितनी भी चौड़ाई में पसंद हो उतनी चौड़ाई का आप गोटा पट्टी सिलाई कर सकती हैं। तो मैंने 1 इंच की चौड़ाई में इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ से हमें कोने को बनाना है, तो ये मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो थोड़ा हिल डुल रहा है, प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब ये जो कोना है इसको हम अंदर कर देंगे इस तरीके से, और ये हमारा कोना बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अब इस पर हमें इस तरीके से घुमा करके सिलाई लगा लेना है। तो हमारा कोना बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। बिगनर से बिगनर लोग भी इस गोटा पट्टी को बहुत ही ईज़िली लगा लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जब आपको कोना अलग से बनाना होता है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो हर कोई नहीं बना सकता। पर ये जो तरीका मैं बता रही हूँ इसको हर कोई बहुत ही आसानी से बना लेगा। और कोना देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो अब आ गई है दूसरे कोने की बारी। दूसरे कोने को भी उसी तरीके से हमें बनाना है। कपड़े को यहाँ से फोल्ड करना है और यहाँ से जो कोना हमारा उठा हुआ है इसी को हमें अंदर फोल्ड कर देना है, ये वाले पार्ट को। तो इसको यहाँ से हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस पर हमें घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। फिर घुमा करके वापस सिलाई लाना है और फिर यहाँ से हमें गोटे पट्टी की पूरी सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने गोटे की भी सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। हमारा पूरा गोटा पट्टी इसी तरीके से लग के तैयार हो जाएगा। कोना भी सेम तरीके से हमें सभी को बना लेना है। अब ये लास्ट वाला हमारा कोना है जो कि अब हमारा ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें पूरे को बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको घुमा के सिलाई लगा लिया है और ये पूरा एंड तक अब पट्टी को हम सिलाई कर देंगे तो हमारी फलियाँ पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने फलियों को पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।